हेलो दोस्तों, मैं दिलीप चौधरी आपका रीजनिंग के इस धमाकेदार वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग तीन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि है कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी और नंबर सीरीज। इन तीनों टॉपिक से हर बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। तो इसीलिए आज की इस मैराथन वीडियो में हम लोग इन तीनों टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे एनालॉजी से, फिर लगाएंगे कोडिंग डिकोडिंग से और लास्ट में हम लोग लगाएंगे नंबर सीरीज से। जितने भी क्वेश्चन होंगे तीनों टॉपिक से होंगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक टाइप का क्वेश्चन आप देखेंगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले एनालॉजी से पहला प्रश्न है साथियों कि एक निश्चित तर्क के अनुसार, ठीक है ना, 38 को 49 से संबंधित है। समान तर्क के अनुसार 64 जो है वो 75 से संबंधित है साथियों। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए 83 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, ये प्रश्न है। अब ये प्रश्न अगर इस तरह का प्रश्न कभी भी आता है तो पहला टाइप का प्रश्न आप मान सकते हैं। इसको कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बोला क्या गया है कि एक निश्चित तर्क के अनुसार, ठीक है, 38 को 49 लिखा गया है, या हम ये कह सकते हैं कि 38 जो है वो 49 से संबंधित है। तो 38 49 से संबंधित है। ठीक है, जिस प्रकार से ये संबंधित होगा उसी प्रकार यानी समान तर्क यहाँ पे दिया हुआ है, उसी प्रकार से 64 भी 75 से संबंधित होना चाहिए। और जिस दोनों तर्क से ये दोनों आपके संबंधित होंगे उसी तर्क से 83 भी संबंधित होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे बोला गया कि समान तर्क का अनुसरण करते हुए जिस तर्क के बेसिस पे हम इन दोनों को हल करेंगे उसी तर्क पे हमको इसको भी हल करना होगा। ठीक है, तो तर्क क्या बनेगा, सबसे पहले हम लोग तर्क यहाँ से निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले आपका 38 है। ठीक है, अगर हम इस 38 में, ठीक है, 11 को ऐड कर देते हैं, कितना, 11 को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा साथियों, कितना हो जाएगा, ये आपका 49 बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इस 38 में 11 को ऐड कर दिए तो 49 बन गया, जिसके साथ उसका संबंध था 38 का संबंध किसके साथ था, 49 के साथ था साथियों। तो हमने क्या किया, 38 में 11 को छोड़ दिया, 49 बन गया। फिर बोला गया है कि उसी समान तर्क का अनुसार 64 भी 75 से संबंधित होना चाहिए। अब ऐसे 11 से जोड़ने से नहीं हो जाएगा साथियों, आपको देखना पड़ेगा कि 64 भी जो है वो भी इसका अनुसरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे फिर 64 लिखेंगे और इसमें भी हम लोग 11 जोड़ेंगे, क्योंकि समान तर्क बोला है तो इसमें हमने तर्क लगाया 11 जोड़ करके 49 लाए हैं, तो 64 में भी 11 ही जोड़ना पड़ेगा आपको। और देखेंगे क्या 75 आएगा कि नहीं आएगा, तो बिल्कुल आएगा। 64 में अगर 11 को जोड़ेंगे तो 75 ही होता है, यानी हमारा तर्क कार्य कर गया साथियों। हमने जो 11 जोड़ा दोनों में, वो दोनों ही आंसर को ला रहा है। तो अब दोनों में जो तर्क लगाया गया वही तर्क का अनुसरण करते हुए 83 से भी हम लोग लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, दोनों में 11 जोड़ा गया और यहाँ 75 से संबंधित था तो 75 मिला, यहाँ 49 से संबंधित था तो 49 मिला। अब हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, 83 में भी 11 जोड़ेंगे। ठीक है, समान तर्क के अनुसार बोला है तो 11 जोड़ेंगे, 83 में जोड़ देते हैं हम। देखिएगा 83 में हमने इधर 11 जोड़ दिया तो मिलेगा कितना, मिलेगा कितना, इधर हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 9, यानी 94 बनेगा। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, 94। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है साथियों, यहाँ पर अगला है प्रश्न आपका कि JR11 जो है वो KT16 से निश्चित प्रकार से संबंधित है। ठीक है ना, JR11 KT16 से निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से VM22 और WO27 भी संबंधित है साथियों। फिर बोल रहा है कि समान तर्क का अनुसरण करते हुए DS18 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। सेम वैसे ही ये भी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें और इसमें। अभी क्या है अभी देखेंगे। देखिए JR11 का संबंध किसके साथ है, KT16 के साथ है साथियों। तो पहले हम JR11 लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं JR11। ठीक है, और इसका संबंध जिसके साथ है उसको भी लिख लीजिए, KT16। तो यहाँ लिख देते हैं KT16।
16। ठीक है। अब अगर कभी भी आपको लेटर्स दिखाई दे रहे हैं अल्फ़ाबेट के ABCD करके, तो उनकी नंबरिंग सबसे पहले करिएगा, क्योंकि नंबरिंग करेंगे तभी आपको हिंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा जल्दी हिंट। ठीक है ना। तो नंबरिंग कर लीजिए। जे है, जे की नंबरिंग देखिएगा 10 होता है, तो यहाँ पे हम 10 लिख दे रहे हैं। ठीक है। आर है, आर का नंबरिंग होता है 18, तो हमने 18 लिख दिया। ठीक है ना, हमने 18 लिख दिया। और 11 का नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो भाई ऑलरेडी नंबर में ही है। फिर के है, के की नंबरिंग कर लेते हैं। तो के की नंबरिंग जो होता है साथियों, के का नंबरिंग आपका होता है 11। कितना होता है? 11 होता है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं 11। ठीक है। उसके बाद टी है, टी की नंबरिंग कितनी होती है? 20 होता है प्यारे साथियों। कितना होता है? 20। तो हम यहाँ से 20 कर दे रहे हैं। ठीक है। अब देखिए क्या तर्क इसमें मिल रहा है। अगर हम जे में देखें तो जे की नंबरिंग 10 था और के का 11 था, तो हमने 10 के बाद 11 पे आना है, 10 के बाद 11 पे आना है, तो क्या करना होगा? एक जोड़ना पड़ेगा। तो पहले में हमने क्या किया? एक जोड़ दिया। फिर यहाँ पे आर है, यहाँ पे टी है, यानी 18 से 20 पे जाना है, तो कितना? 2 जोड़ना पड़ेगा। तो हमने यहाँ 2 जोड़ दिए। यानी पहले वाले में 1 जोड़ना है और दूसरे वाले में 2 जोड़ना है, और 11 से 16 पे आना है, तो इसमें क्या जोड़ना है? 5 जोड़ना है। भाई 11 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तभी 16 बनेगा, तो यहाँ पे 5 जोड़ना है। तभी जाके ये जो आपका JR11 है वो KT16 से संबंधित होगा। कैसे? देखिए यहाँ पे देखिएगा, अगर हम जे में 1 जोड़ेंगे तो के बनेगा, आर में 2 जोड़ेंगे तो टी बनेगा, और 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 बनेगा। यानी 1 क्या जोड़ा गया? यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 5। 1 2 5 जोड़ा गया है। देखिएगा यहाँ पे जब आपको 1 जोड़ा गया है जे में तो के बना, आर में 2 जोड़ा गया तो टी बना, और 11 में 5 जोड़ा गया तो 16 बना। ठीक है। अब चलते हैं इसी तरह हम दूसरे वाले पर। किस पे? दूसरे वाले पर, VM22 वाले पर। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? VM22, इसका संबंध है WO27 से। नंबरिंग कर लेते हैं पहले इसका। तो V की नंबरिंग क्या होती है साथियों? V का नंबरिंग जो होता है वो होता है 22, तो यहाँ पे लिख देते हैं 22। ठीक है। M की नंबरिंग होता है 13, तो 13 लिख दिए। फिर W की नंबरिंग होता है 23, तो 23 हो गया। O का नंबरिंग होता है 15। ठीक है। अब देखेंगे इसमें क्या संबंध हो रहा है, क्योंकि यहाँ बोला गया था कि VM22 का संबंध WO27 से भी है, उसी प्रकार जिस प्रकार से यहाँ पे हुआ था। अगर यहाँ पे हमने देखा इसके पहले वाले में, JR वाले में, तो यहाँ पे 1 2 5 का संबंध मिला था। यानी पहले वाले में 1 जोड़ा गया था, दूसरे वाले में 5 जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया था, और लास्ट वाले में 5 जोड़ा गया था। तो यहाँ भी वही नियम होना चाहिए, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह हम लोग कूटबद्धित नहीं कर सकते हैं। तो एक बार देख सकते हैं कि 1 2 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिएगा V है, इसका 22 है और इसका 23 है। तो अगर हम 22 में 1 जोड़ देंगे तभी तो 23 होगा, यानी पहले में 1 जोड़ा गया। यहाँ देखिएगा 13 है और यहाँ पे 15 है, यानी 13 में हम कितना जोड़ेंगे? 15 हो जाए, 2 जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ 22, यहाँ पे 27, तो 5 जोड़ना पड़ेगा। यानी यहाँ भी सेम वैसे ही चल रहा है, 1 2 5 ही जोड़ना पड़ रहा है। पहले में 1, फिर दूसरे में 2 और तीसरे में 5, जैसे इसके पहले चल रहा था। तो दोनों में समान प्रकार से संबंध है, यानी उसी प्रकार से कूट भाषा बनाया गया है कि पहले में 1 जोड़ा गया, दूसरे में 5 जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया, और तीसरे में 5 जोड़ा गया। ठीक है। तो वही अब हम लोग DS18 पे भी लगाएंगे वही नियम उसी तरह। ठीक है। क्योंकि बोला गया था कि समान तर्क का अनुसरण कीजिए। ठीक है ना। तो DS18 पे भी वही लगाया जाएगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा यहाँ से क्लियर करते हैं, साफ करते हैं, और DS18 की तरफ चलते हैं। तो DS18 जो है, इसमें भी पहले हम नंबरिंग कर लेंगे। तो D की नंबरिंग कितनी होती है? D की नंबरिंग आपका होता है साथियों, D की नंबरिंग 4 हो गया, तो 4 कर लिए। ठीक है। S की नंबरिंग कितनी होती है? S की नंबरिंग 19 होता है। सिंपल सा, पहले वाले में 1 जोड़ना होगा, तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5 बनेगा। 5 किसका होता है? किस लेटर पे आता है? 5 E पे आता है। फिर यहाँ पे 19 है, 2 जोड़ेंगे तो 21 बनेगा। 21 पे क्या आता है? 21 पे आता है साथियों U। क्या आता है? U आता है। ठीक है ना। क्या आता है? U आता है। और 18 में हमको 5 जोड़ना है इसमें, तो 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 बनेगा। तो आपका जो बन रहा है यहाँ पर
ठीक है ना, कि DS18 किससे संबंधित है, तो DS18 जो है वो EU23 से संबंधित है साथियों। किससे? EU23। तो EU23 कहाँ है साथियों? यहाँ पर है EU23, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें, ठीक है ना, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है, ठीक है ना, जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है, ठीक है, और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है, तो सिंपल सा कहने का क्या मतलब है कि जिस प्रकार से ये आपका दूसरा वाला अक्षर समूह पहले वाले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा वाला अक्षर समूह तीसरे वाले अक्षर समूह से संबंधित है, तो उसी प्रकार छठवां वाला अक्षर समूह पांचवें वाले अक्षर समूह से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, यही इस प्रश्न में पूरा का पूरा प्रश्न में बोला गया है कि जिस प्रकार से ये दूसरा वाला अक्षर समूह पहले से संबंधित हो, चौथा वाला तीसरे से संबंधित हो, तो उसी प्रकार छठवां वाला पांचवें से होना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले और पहले वाले अक्षर समूह को हल करेंगे कि कैसे ये संबंधित है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले है K, B और T, फिर यहाँ पे है P, E, U। ये कैसे संबंधित हैं दोनों, इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने बोला क्या, अगर लेटर्स में है तो उसकी नंबरिंग करिएगा। तो नंबरिंग कर लीजिए। देखिएगा K का नंबरिंग होता है 11, ठीक है, B का होता है 2 और T का होता है 20। ठीक है, नंबरिंग कर लिए। फिर PEU का, क्योंकि देखिएगा PEU जिस प्रकार से इससे संबंधित होगा उसी प्रकार ये भी संबंधित इससे होना चाहिए और उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क इससे संबंधित होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अब देखिए ये हो गया। फिर PEU पे चलेंगे। तो P की जो नंबरिंग होती है वो 16 होता है, 16 होता है। E की नंबरिंग 5 होती है साथियों और U की नंबरिंग 21 होता है। ये हमने सभी का नंबरिंग कर लिया इसका वाले का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या संबंध मिल रहा है ध्यान से देखिएगा। पहले देखिए, पहले K है और उसमें पहले P है। इसमें पहले आप देखेंगे पहला जो है वो K है और इसमें P है और इसका K का नंबरिंग 11 है, P का 16 है। तो अगर हम यहाँ से 5 लेटर्स आगे चलें 11 से तो 16 मिल जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब K में अगर हम 5 लेटर्स आगे चलें तो हमको P मिलेगा। इसके बाद हम देखेंगे B वाला, तो B यहाँ पे 2 है, यहाँ पे E 5 है। तो कितना B के बाद चलेंगे कि 5 मिले, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, इसका मतलब 3 चलना होगा तो +3 कर देंगे यहाँ पे। ठीक, फिर T है, फिर U है। T आपका 20, U 21, तो यहाँ 20 है और यहाँ देखेंगे तो 21 है। एक आगे चलना होगा तो 1 कर दिए। तो सिंपल सा पहले वाले में क्या हमारे पास कुछ समूह बन रहा है, क्या संबंधित हो रहा है KBT PEU से। अगर हम K में 5 जोड़ेंगे तो P मिल जाएगा, B में 3 जोड़ देंगे तो E मिल जाएगा और T में 1 जोड़ देंगे तो U मिल जाएगा। कॉम्बिनेशन कितना बन रहा है, 5 3 1 का। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि पहले वाले में 5 3 1 का एक जोड़ा बन रहा है कि पहले इसमें अगर हम 5 जोड़ देंगे तो हमको ये मिल जाएगा, इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा, इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से कर लिया, 5 3 1 इसमें जोड़ा जा रहा है। अब इसको मिटाएंगे, अब इसका संबंध देखेंगे। ठीक है, दूसरे वाले का। तो पहले हम इसको मिटाते हैं। अब दूसरा वाला लिखते हैं साथियों। देखिए दूसरा वाला यहाँ है U Q A, फिर Z T B। नंबरिंग करते हैं इसका। U की नंबरिंग कितनी होती है साथियों, U का नंबरिंग 21 होता है। Q का नंबरिंग कितना होता है, Q का नंबरिंग 17 होता है और A का 1 होता है। फिर Z है, Z की नंबरिंग 20 होता है, 26 होता है। ठीक है, T है, T की नंबरिंग कितनी होती है, 20 होता है साथियों। B है, B का 2 होता है। यहाँ चेक करेंगे क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो 21 है और यहाँ पे कितना 26 है। ठीक है, 21 है और 26 है, तो हमको कितना चलना पड़ेगा, 5 ही चलना पड़ेगा, +5 करेंगे। भाई 21 से अगर 26 पे जाना है तो 5 ही तो जोड़ेंगे, यानी इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा। दूसरे वाले में देख लीजिए, यहाँ 17 है, यहाँ पे 20 है, तो 17 के बाद 20 अगर हमको लाना है तो 3 आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर
ए है और यहाँ बी है, तो ए का नंबरिंग 1, बी का नंबरिंग 2, यानी यहाँ पे 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 5 3 1। इसके पहले वाले में क्या आया था 5 3 1, यानी दोनों में समान तर्क आ रहा है, दोनों में समान ही तर्क है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बोला ही गया था कि ये भी उसी प्रकार अनुसरण करना चाहिए जिस प्रकार से दूसरा पहले के साथ कर रहा है, चौथा तीसरे के साथ कर रहा है। तो देखिएगा चौथा तीसरे के साथ उसी प्रकार से संबंधित है जैसा दूसरा पहले के साथ था। पहले में 5 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 1 जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह हम लोग चौथे इसका छठवें वाले का भी निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहले में 3 जोड़ेंगे, फिर पहले में 5 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए तो लिख लेते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं क्या है एफ जे आर, क्या है एफ जे आर, नंबरिंग करके जोड़ लीजिए। तो एफ की नंबरिंग क्या होती है साथियों, एफ की नंबरिंग 6 होता है, जे की नंबरिंग 10 होता है। ठीक है, और आर की नंबरिंग 18 होता है। कितना 18 होता है साथियों। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे ऐसे, पहले वाले में कितना 5 जोड़ना है, तो 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 बनेगा, और 11 का क्या होता है लेटर्स, 11 नंबर पे कौन सा होता है, 11 नंबर पे आपका के होता है, तो यहाँ पे के लिख दिए। फिर दूसरे में कितना जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे, तो 3 जोड़ दिए। तो 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 बनेगा। 13 पे कौन सा लेटर होता है साथियों, 13 पे यम होता है, तो यम लिख दिए। फिर आर है, आर में 1 जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो ये 18 है, एक 19 हो जाएगा। 19 पे क्या होता है यस होता है, क्या होता है साथियों यस होता है, तो यहाँ से यस हो गया। यानी बन क्या रहा है हमारे पास के एम यस, क्या बन रहा है साथियों के एम यस। तो के एम यस कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी पर है। ठीक है ना, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये प्रश्न है कि गेंदा का फूल से वही संबंध है, ठीक है ना, गेंदा का फूल से वही संबंध है जो जौ का से है। अब देखिएगा गेंदा जो होता है वो एक प्रकार का फूल होता है साथियों, गेंदा जो होता है वो एक प्रकार का फूल होता है। यहाँ देखिएगा जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सब अलग अलग टाइप से हैं, ठीक है ना। अभी हम एनालॉजी से क्वेश्चनों को हल किया जा रहा है, तो ये भी सब अलग टाइप से चल रहा है कि एक टाइप का आप देखिए तो इस प्रकार के क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए और लगाइए, ठीक है ना। अब इस तरह का प्रश्न जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, इस तरह का प्रश्न भी बहुत ज़्यादा आता है। तो अब हम सभी प्रश्नों को थोड़ी ना करवाएंगे, आपको थोड़ा सा हिंट देंगे कि हाँ इस तरह से लगेगा, इस तरह से आप लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। इसलिए सभी प्रकार के टाइप से क्वेश्चनों को इस वीडियो में लेके आए हुए हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे बोला क्या गया है कि गेंदा का फूल से वही संबंध है। तो हम बता रहे हैं कि गेंदा जो होता है वो एक प्रकार का फूल होता है साथियों। तो उसी प्रकार से जो जौ होता है, जौ जो होता है साथियों, जौ आपका एक प्रकार का अनाज होता है, ठीक है। तो जिस प्रकार से गेंदा एक प्रकार का फूल होता है उसी प्रकार से जौ एक प्रकार का अनाज होता है। तो यहाँ से राइट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, अनाजो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न आपके लिए है साथियों यहाँ पर कि उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से, ठीक है ना, जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है, ठीक है, जैसा दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है, ठीक है। जैसे तीसरी संख्या ये है ना, तो इससे ऐसा संख्या आपको इसमें से सिलेक्ट करना है इन चारों में से कि वो उसी प्रकार से संबंधित हो जिस प्रकार से ये दूसरा वाला संख्या पहले वाले संख्या से संबंधित है और छठवां वाला जो है वो पांचवें वाले से संबंधित है। तो पहले हम दूसरा और पहले का और छठवें और पांचवें का संबंध निकालते हैं, किस प्रकार से ये संबंधित है, और जैसे ये होंगे वैसे हम लोग क्वेश्चन मार्क वाले को भी निकालेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे इस तरह का भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बोला गया कि ये वाला जो है वो इससे किस प्रकार संबंधित है, और जिस प्रकार से संबंधित होगा उसी प्रकार ये जो है ये इससे संबंधित होना चाहिए, और उसी प्रकार से ये इससे संबंधित होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम 5 और 27 का निकालते हैं। तो 5 देखिएगा, 5 और 27 के बीच में किस प्रकार का संबंध है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 5 में हम क्या कुछ जोड़े घटाएं गुणा भाग क्या कुछ करें कि 27 प्राप्त हो जाए, सिंपल सा। तो अगर हम इस दिए हुए 5 में या दिए हुए 5 में हम लोग क्या कर दें, इस 5 में गुणा कर दें कितने का, 4 का, ठीक है। अगर इस 5 में हम 4 का गुणा करके और 7 जोड़ दें तो कितना बनेगा, देखिएगा 5 चौक को 20 और 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 बनेगा साथियों, जिससे उसका संबंध था,
जिससे उसका संबंध था। यानी क्या कुछ तर्क यहाँ से निकाला जा रहा है कि अगर हम इस 5 में 4 का गुणा करके 7 जोड़ देते हैं तो हमको 27 मिलेगा। अब ये तर्क आपका इस पे भी अप्लाई होना चाहिए, तभी इसको हम सही मानेंगे, नहीं तो थोड़ी ना सही मान सकते हैं। तो चलिए अब 8 पे भी अप्लाई करते हैं। तो 8 में भी हम लोग क्या करेंगे, 4 का गुणा करके 7 जोड़ेंगे, क्या वो 39 बनेगा, 39 बनेगा। देखिएगा 8 चौक को 32 और 32 में हम 7 जोड़ेंगे तो 39 ही होता है। यानी अब ये तर्क सही हो गया कि जिस प्रकार से ये इससे संबंधित था उसी प्रकार से ये इससे भी संबंधित हुआ। ठीक है ना। तो हमारे पास जो तर्क बना है वही तर्क अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए क्या किया गया है। पहले वाले संख्या में, जैसे पहले वाले संख्या में 4 का गुणा करके 7 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, 4 का गुणा करके 7 इसमें भी जोड़े तो ये मिला, तो 7 में भी 4 का गुणा करके 7 जोड़ेंगे तो क्वेश्चन मार्क वाले पर आने वाला संख्या मिल जाएगा। तो देखिएगा गुणा करते हैं, 7 गुणे 4 प्लस 7 तो हो जाएगा 7 चौक 28 और 28 में अगर हम 7 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 35, 35 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 35 वाला आंसर सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है साथियों। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बोल रहा है कि वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। तो यहाँ भी आपको क्वेश्चन मार्क ही बताना है साथियों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। ध्यान दीजिएगा एक बात और, ये आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप यहाँ से देखें कि आप कितना समझ पाए हैं। ठीक है, और एक बात और, यहाँ पे 3 टॉपिक्स हम लोग क्लियर करेंगे। तीनों टॉपिक्स के एक एक क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे कि आप उसको लगा के कमेंट करिए, उसका आंसर कमेंट करिए। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग सदृशता पढ़ रहे हैं, एनालॉजी पढ़ रहे हैं, तो जब आप एनालॉजी के आंसर को कमेंट करेंगे तो ए लिखेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे जो भी होगा, जैसे यहाँ पे 38, 34, 32, 36, यानी जो भी उसका आंसर होगा उसको लिखेंगे। ठीक है, लेकिन ए ज़रूर आप लिख देंगे क्योंकि इससे पता चलेगा कि ये एनालॉजी है। ऐसे हम सीरीज में चलेंगे तो वहाँ पे आप यस लिख के फिर आंसर को कमेंट करिएगा, और उसके बाद ऐसे ही हम लोग अगले वाले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है ना, जैसे अभी आपको सीरीज पे चलना है कोडिंग डिकोडिंग, हाँ कोडिंग डिकोडिंग पे चलेंगे तो वहाँ पे आपको सी लिख देना होगा, सी लिख करके फिर आंसर को लिखना होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस आंसर को आपको कमेंट में कर देना है कि इसका राइट आंसर कितना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि उस विकल्प का चयन करें, ठीक है, जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच में है, उस विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि जिस प्रकार से ये संबंधित है उसी प्रकार से एक विकल्प भी संबंधित है, वो विकल्प कौन सा है। ठीक है ना, अब ये 145, 5 और 29 किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पे ये दूसरी वाली संख्या जो है और ये तीसरी वाली संख्या जो है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का गुणा कर दें तो हमको मिलेगा कितना। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अगर गुणा कर देंगे तो 145 ही मिलेगा। कितना मिलेगा देखिएगा, अभी यहाँ 29 में अगर हम 5 का गुणा कर देंगे तो 9 × 5 = 45 और 5 × 2 = 10 और 4 कितना 14 हो जा रहा है, यानी 145 हो जा रहा है। तो अगर हम दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का गुणा कर देते हैं तो हमको ये संख्या मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से इस समुच्चय यानी जो आपका सेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें भी एक आपका ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है ध्यान दीजिएगा, ऐसा ऑप्शन सही होगा जिसमें दूसरे और तीसरे का गुणा करने पर पहला वाला मिल जाए। तो क्या ये सही हो सकता है, 10 और 15 का अगर हम गुणा कर देंगे तो ये होगा 150, जबकि यहाँ पे कितना है 125 है, तो ये ऑप्शन गलत यहीं से हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन चेक कर लीजिए, 20 और 6 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 120, ठीक है ना, यहाँ पे 160 है, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। डी वाला चेक कर लीजिए, 30 और 16 का गुणा करेंगे तो होगा 480, यहाँ पे 180 दिया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी पहला, तीसरा, चौथा तो वैसे गलत हो जा रहा है, तो इसका मतलब दूसरा सही है। और दूसरा हम लोग चेक भी कर सकते हैं, 16 और 14 का जब गुणा करेंगे हम लोग, ठीक है ना, तो 224 ही होगा। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा साथियों। तो यहाँ से बी वाला ऑप्शन आप लोग टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोगों का एनोलॉजी का प्रश्न समाप्त होता है।
ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग पे। ठीक है, एनालॉजी का क्वेश्चन पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, कोडिंग डिकोडिंग पे चलेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग का सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं कोडिंग पर आधारित ये प्रश्न है सभी के सभी। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों कि एक निश्चित कूट भाषा में इंटर को क्या लिखा जा रहा है। इंटर को लिखा जा रहा है FOTGT। इंटर को क्या लिखा जा रहा है, FOTGT लिखा जाता है। और डाइसी को क्या लिखा जा रहा है, EJCGA। ठीक है ना, डाइसी को क्या लिखा जा रहा है, EJCGA। तो उसी कूट भाषा में चाइल्ड को किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं या कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इसके पहले ही आपको बताया है कि अगर कभी भी आपको अल्फ़ाबेट के नंबर दिखाई देते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा उसके जितने भी प्लेस वैल्यू हैं उसको आप रखिएगा, उससे आपको आंसर में कुछ हिंट प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि इंटर किससे संबंधित है, FOTGT से संबंधित है। तो सबसे पहले इंटर के हम लोग अल्फ़ाबेट के नंबर को लिखते हैं। तो इंटर में पहले ई है और इसका अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है, ई का 5 होता है, तो 5 लिख दे रहे हैं यहाँ से। फिर यन है, यन का होता है 14, तो 14 लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या होता है 14, तो हमने 14 लिख दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप देख सकते हैं साथियों, उसके बाद आपका टी है, यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं 5, 14। ठीक है, टी है, टी की नंबरिंग कितनी होती है, टी की नंबरिंग होती है साथियों 20। कितना होता है साथियों, 20 होता है, तो यहाँ 20 कर दिए। ठीक है, टी की नंबरिंग 20 हो गई। उसके बाद ई है, ई का आपका कितना 5 होता है। उसके बाद क्या है, आप देख सकते हैं आर है, आर की नंबरिंग कितनी होती है, आर की नंबरिंग 18 होता है। कितना, यहाँ से हमने लिख दिया इंटर की जो भी नंबरिंग बन रहा था उसको हमने लिख दिया। अब FOTGT का नंबर लिख लेते हैं। तो F का होता है 6, O का होता है 15, T का होता है साथियों 20, उसके बाद G का 7, फिर T का 20। तो यहाँ से हमने नंबरिंग कर लिया। अब इनके बीच में क्या कुछ संबंध है उसको देख लेते हैं। तो नंबरिंग करने के बाद अगर देखा जाए तो देखिएगा ये जो 5 आपको दिखाई दे रहा है, 5 किसकी नंबरिंग है, 5E की नंबरिंग है। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ 6 जो है वो किसकी नंबरिंग है, ये F की नंबरिंग है। तो हम ये कहें कि यहाँ 5 है और यहाँ पे कितना है 6 है, यानी 5 से अगर हमको 6 पे चलना है तो हमको +1 करना पड़ेगा। कितना, +1 करना पड़ेगा साथियों। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको 14 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 15 दिखाई दे रहा है। तो 14 से 15 पे चलना है तो कितना करना पड़ेगा, +1 ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे +1 कर दिए। फिर देखिएगा यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो +0 कर देंगे। कितना, +0। फिर देखिएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है, तो +2 करना पड़ेगा। फिर यहाँ 18 है और यहाँ पे 20 है, तो +2 करना पड़ेगा। सिंपल सा क्या हो रहा है, यानी इंटर और FOTGT में किस प्रकार से संबंध है, पहले में +1 का, फिर +1, फिर 0, फिर +2 और फिर +2। ठीक है, +1, +1, 0, +2 और +2, ये संबंध आपको देखने को मिल रहा है इंटर और FOTGT में। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहले में +1 किया गया है, फिर 1 किया गया है और फिर 0 हुआ है, फिर 2 हुआ है और फिर 2 हुआ है। ठीक है, ये आपका इंटर और FOTGT के बीच में संबंध है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे वाले पर। यहाँ पे हमने लिख दिया पहले वाले में क्या कुछ संबंध था, +1, +1, 0, +2, +2। ठीक है, अब डाइसी को देखेंगे। डाइसी में भी बोला क्या है कि इसमें भी जैसा संबंध होगा, इन दोनों में जो भी संबंध होगा वही हम लोग चाइल्ड पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ तक होगा डाइसी के बीच में भी यही संबंध आना चाहिए, क्योंकि बोला कि जो दोनों में संबंध हो। ठीक है ना, उसी प्रकार तो जब दोनों में होना चाहिए तो यहाँ पे 1, 1, 0, 2, 2 जोड़ा गया है, तो इसमें भी 1, 1, 0, 2, 2 ही जुटेगा। एक बार लेकिन चेक करेंगे ज़रूर। देखिए डाइसी की पहले नंबरिंग करते हैं, किसकी, डाइसी की नंबरिंग करते हैं। तो डाइसी में देखा जाए पहले डी है और डी की नंबरिंग होता है 4, फिर आई है, आई की नंबरिंग होती है 9। ठीक है ना, फिर सी है, सी की नंबरिंग होती है 3, ई है, ई की नंबरिंग 5 और वाई है, वाई की नंबरिंग 25। ठीक है, ये हमने नंबरिंग कर लिया।
फिर उसका संबंध किसके साथ है, इसके साथ है, तो इसकी भी नंबरिंग करते हैं। ई है, ई की नंबरिंग 5। फिर जे है, जे की नंबरिंग कितनी होती है, 10 होती है, जे की नंबरिंग 10 होती है साथियों। फिर उसके बाद सी है, तो सी का 3 होता है। फिर आपका जी है, जी का 7 होता है, ठीक है, जी का 7 होता है। और उसके बाद ए है, तो ए का 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने नंबरिंग कर लिया। अब क्या होगा देखते हैं। देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ 5 है, इसमें भी +1 हुआ, ठीक। यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 10 है, यहाँ भी +1 हुआ। यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, 0 हुआ। यहाँ पे देखिएगा 5 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 7 है, यानी +2 हुआ। और इसमें लास्ट में देखिएगा यहाँ 25 है और यहाँ पे 1 है। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ पे 25 के बाद अगर हम 2 चलेंगे तो होगा, देखिए 25 के बाद 1 चलेंगे तो 26, फिर होगा 27, कितना होगा 2 चलने पे 27। लेकिन अल्फ़ाबेट में केवल 26 तक की ही लेटर्स होते हैं, 27वां लेटर नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे 26 तक तो हम लोग चल रहे हैं, जैसे 25 के बाद 2 चलेंगे तो 27 बनेगा, लेकिन 26 तक तो जेड हो जाएगा, 27 पुनः 1 होता है, ठीक है ना। 27 पुनः क्या होगा, 1 बनेगा, क्योंकि 27वां लेटर थोड़ी ना होता है। तो 27 क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमको कितना चलना होगा, 2 चलना होगा तो 1 मिलेगा। 27वां लेटर क्या बनता है, 1 बनता है। तो इसमें भी क्या चलना पड़ रहा है, 1 1, ध्यान दीजिएगा, 1 1 0 2 2, ठीक है। तो यही तो इसमें भी चलना पड़ा था, 1 1 0 2 2, ठीक है। और इसमें भी वही चलना पड़ रहा है, 1 1 0 2 2। तो अब वही चीज़ हम लोग चाइल्ड में भी करेंगे, वही कूट भाषा, वही कोडिंग हम लोग चाइल्ड में बनाएंगे, जिस प्रकार से इन दोनों में बना है, ठीक है। चलिए देखिए, चाइल्ड में लिखते हैं, चाइल्ड की नंबरिंग करते हैं सबसे पहले। तो चाइल्ड की नंबरिंग क्या होगा, सी है, सी की नंबरिंग 3 होता है, ठीक है। एच है, एच की नंबरिंग 8 होता है। आई है, आई की नंबरिंग 9 होता है साथियों। यल है, यल की नंबरिंग 12 होता है। और डी की नंबरिंग 4 होता है। ये नंबरिंग हो गया। इसके बाद आप थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, पहले में 1 जोड़ेंगे तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 बनेगा। 4 किसका होता है, 4 के स्थान पे क्या आता है, डी आता है, तो यहाँ डी लिख दिए, ठीक। फिर 1 जोड़ेंगे, पहले में 1 जोड़ा गया, फिर 1 जोड़ा गया। 8 में 1 जोड़ेंगे 9 बनेगा। 9 किसकी होती है, 9 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आई की होती है। फिर यहाँ पे देखिए 9 है, तो 9 में अब क्या इसमें कुछ जोड़ा जाएगा, बिल्कुल नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि इसमें 0 जोड़ा जाएगा। तो 0 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा। और 9 किसका होता है, आई का होता है, ठीक है। फिर 12 है, 12 में कितना जोड़ा जाएगा, 2 जोड़ा जाएगा, तो 14 हो जाएगा। 14 किसका होता है, 14 आपका होता है यन का, ठीक है, तो यन लिख देंगे। और फिर 2 है तो 4 है तो इसमें 2 जोड़ेंगे 6 बनेगा। और 6 किसका होता है, 6 आपका होता है यफ का, किसका होता है साथियों, यफ का होता है। 6 किसका होता है, यफ का होता है। तो यहाँ से आपका जो बन रहा है ये यफ है, ठीक है। जो बन रहा है DIIN यफ, क्या बन रहा है, DIIN यफ। तो DIIN यफ कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साथियों, DIIN यफ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है साथियों, ये प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में क्लाइमेट को क्या लिखा जा रहा है। क्लाइमेट का कोड जो बनाया गया है साथियों, वो बनाया गया 763, ठीक है। एक निश्चित कोड में क्लाइमेट का जो कोड बनाया गया वो 763 बनाया गया है। और ग्लोबल का जो कोड बनाया गया वो 649 बनाया गया है, ठीक है, इतना बनाया गया है। तो बोला जा रहा है कि इसी प्रकार से क्रीपी का कोड क्या होगा। जिस प्रकार से इनका कोड बनाया गया उसी प्रकार से क्रीपी का क्या कोड होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ से क्लाइमेट का कोडिंग कर लेते हैं, क्लाइमेट का कोडिंग कर लेते हैं। तो क्लाइमेट का कोडिंग क्या होगा, देखिए सबसे पहले क्लाइमेट का कोडिंग करेंगे। क्लाइमेट का जो अल्फ़ाबेट में नंबर होता है उसको नंबर पहले लिख लीजिए। कोडिंग तो इसका बनाया गया है 763, इसका नंबर लिख लीजिए अल्फ़ाबेट का। तो अल्फ़ाबेट का नंबर क्या होगा इसका, सी है सबसे पहले। तो सी का क्या होती है नंबरिंग, सी का 3 होता है, ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कोड बनाया गया वो एक संख्या में बनाई गई है, और इसकी कोड जो हम लोग नंबरिंग करेंगे वो भी संख्या में आएगा। उन संख्याओं को जोड़ लेंगे तो हो सकता है कि इसके बराबर आ जाए,
हो सकता है कि आ जाए, हो सकता है कि नहीं आए, वो तो अलग की बात है। जो भी इसकी नंबरिंग होगी अल्फ़ाबेट में, उस नंबरिंग को हम लोग जोड़ते चलेंगे। तो पहले हमने सी है, सी की अकॉर्डिंग कितना होता है कि सी की नंबरिंग कितनी होती है, 3 होता है, तो 3 लिख लिए। उसके बाद यल है, तो यल इसको हम जोड़ते चल रहे हैं। यल की नंबरिंग कितनी होती है, 12 होता है, तो 12 लिख दिए, प्लस कर दिए। आई है, आई की नंबरिंग 9 होता है। फिर उसके बाद यम है, यम की नंबरिंग 13 होता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ए है, ए की नंबरिंग 1, टी है, टी की नंबरिंग 20, और फिर ई है, ई की नंबरिंग 5। ये हमने क्लाइमेट के जितने भी लेटर्स थे इन सब की नंबरिंग कर करके और उनको जोड़ दिए हैं। तो जोड़ने पे कितना आएगा देख लीजिएगा, 3 और 12 को जोड़ेंगे तो 15, 15 में 9 को जोड़ेंगे तो होगा 24, 24 में 13 को जोड़ेंगे तो होगा 37, 37 में 1 जोड़ेंगे तो 38, 38 में 20 जोड़ेंगे तो होगा 58, 58 में 5 जोड़ेंगे तो 63। कितना बनेगा, 63। यानी क्लाइमेट के जब हमने पूर्ण रूप से नंबरिंग कर लिया इसका अल्फ़ाबेट में और उसको जोड़ दिए तो हमको मिल रहा है 63। लेकिन जो कोड बनाया गया वो 763 बनाया गया है। तो सिंपल सा बात, 63 तो दिख रहा है, लेकिन 7 आगे कैसे लिखा हुआ, कैसे कोड में 7 लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्लाइमेट जो लिखा गया है, क्लाइमेट जो लिखा गया है साथियों, वो 7 लेटरों से मिलके बना है। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लाइमेट जो है वो 7 लेटरों से मिलके बना है, तो उसी 7 के लेटरों की संख्या को उसके जोड़ के पहले लिख दिया गया है, तभी ये बना है 763। ठीक है, जितने लेटरों की संख्या है उसको उसके नंबरिंग के आगे रख दिया गया है, तो वो हो गया है 763। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ऐसे बनाया गया है इसका कोड 763। अब ग्लोबल का भी हम लोग चेक करेंगे पहले कि ग्लोबल का कितना है, तो यहाँ से ग्लोबल का भी चेक कर लेते हैं। इसका तो इसी प्रकार से है, ग्लोबल का भी इसी प्रकार से होना चाहिए। ग्लोबल को देख लेते हैं। ग्लोबल का पहले हम लोग कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे जी है, जी का कोड कितना होता है, मतलब अल्फ़ाबेट में नंबरिंग कितना होता है, कोड तो इसका 649 दिया है। अलग की बात है कैसे आया अभी उसको देखेंगे। उसी तरह आना चाहिए जिस तरह से क्लाइमेट आया है। ठीक है, तो जी की नंबरिंग कितनी होती है, 7 होता है, प्लस किए। यल है, यल की नंबरिंग कितनी होती है, तो आप ध्यान दीजिएगा, यल की नंबरिंग 12 होता है, प्लस कर दिए। ओ है, ओ की नंबरिंग कितनी होती है, 15 होता है। फिर बी है, बी की नंबरिंग 2 होता है। 1 है, ए है मतलब वर्ड का 1 होता है। और यल है, यल की नंबरिंग कितनी होती है, 12 होता है। तो यहाँ से हमने सबका नंबरिंग कर लिया और इनको जोड़ दिए हैं। जोड़ने पे कितना आएगा देख लीजिए, 7 12 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 15 को जोड़ेंगे तो 34, 34 में 2 जोड़ेंगे तो 36, 1 जोड़ेंगे 37, 12 जोड़ेंगे तो 37 में अगर 12 जोड़ दे रहे हैं तो 49 बनेगा। कितना, 49 बनेगा। अब 49 यहाँ भी आपको दिख रहा है, लेकिन 6 कैसे आया, हमने बताया कि उसके जितने भी लेटरों की संख्या है उसको आगे रख दीजिए। देख लीजिए 1 2 3 4 5 और 6 लेटर हैं, तो इसको आगे रख दिया गया है। तो 649 इस प्रकार से उसका कोड बनाया गया है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग क्रीपी को भी करेंगे। किसको, क्रीपी को। देख लीजिएगा कैसे, क्रीपी पहले इसकी नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, सी है, सी की नंबरिंग कितनी होती है, 3 होता है। उसके बाद प्लस कर दिए। आर है, आर की नंबरिंग 18 होता है साथियों, तो 18 कर दिए। फिर ई है, ई की 5 होता है तो 5, फिर से 5, और फिर पी है, पी का 16। सबको जोड़ लीजिए, 3 18 21, 21 5 26, 5 31, 31 में अगर हम 16 को जोड़ेंगे तो 47 बनेगा। कितना, 47 बनेगा साथियों। अब लेकिन हम लोग इसमें संख्याओं को भी जोड़ लेंगे। कितने हैं इसके लेटर्स, 1 2 3 4 और 5, तो 5 को यहाँ बढ़ा देंगे, यानी बनेगा 547। ठीक है ना, 547 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी पे दिखाई दे रहा है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। तो ये फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है आपका कि एक निश्चित कूट भाषा में डायल को लिखा जा रहा है 1326 और उसी प्रकार आइडल को लिखा जा रहा है 6183। तो ई का क्या कोड है, सिंपल से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि ई का क्या कोड है। अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें साथियों तो आपको कुछ हिंट मिलेगा। जैसे देखिए, अगर हम डायल की बात करें तो डायल जो है वो 4 लेटर से मिलके बना है,
और उसका जो कोड बनाया गया वो भी 4 अंक ही बनाए गए हैं। इसका मतलब हर एक लेटर का हर एक अंक कोड होगा कोई ना कोई। उसी प्रकार आइडल देखेंगे तो ये भी 4 लेटर से मिलके बना है और इसका कोड भी 4 ही अंक में बनाया गया है। हर एक लेटर का एक कोड होगा, सिंपल सा। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम डायल की बात करें और आइडल की बात करें तो इन दोनों में 3 ऐसे लेटर्स हैं जो कॉमन हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ भी डी है तो यहाँ भी डी है, यहाँ यल है तो यहाँ भी यल है, यहाँ आई है तो यहाँ भी आई है। इसका मतलब 3 लेटर इसमें और 3 लेटर इसमें क्या है, कॉमन है। तो जब इसमें 3 लेटर कॉमन है इन दोनों में, ठीक है ना, 3 लेटर कॉमन जब आपको दिख रहे हैं तो 3 जो अंक होंगे वो भी कॉमन होंगे, क्योंकि उसी का तो कोड बनाया गया है। तो देख लीजिएगा कौन कौन से 3 कॉमन है। देखिए, एक आपका कॉमन हो गया इधर से, 3 आपका कॉमन हो गया, और क्या हो गया, 6 आपका कॉमन हो गया। तो कॉमन तो हट गया। अब यहाँ देखिएगा IDL कॉमन है तो बच क्या रहा है, ई ही तो बच रहा है। तो ई का कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सिंपल सा। ई का कोड कितना, 8। कहानी खत्म हो गया इस आंसर का, सिंपल सा। क्योंकि ई का कोड क्या बन जाएगा भाई, कॉमन वाला यहाँ भी हो गया, कॉमन वाला यहाँ भी हो गया। अच्छा, ऐसे ए का अगर पूछ लेता, ए का बन जाता जो यहाँ बच रहा है 2, ए का कोड बनता 2 और ई का बन रहा है 8। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सेम उसी तरह का ये प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न को हम आपको देते हैं क्वेश्चन लगाने के लिए। सेम वैसे ही एक बार प्रयास करिएगा और कमेंट करिएगा जैसे हमने बताया है। ये आपका कोडिंग से है तो इसको कमेंट करिएगा सी करके, और भी जो भी आंसर रहेगा वो उसको आप कमेंट करिएगा, ठीक है ना। लेकिन सी जरूर लिखिएगा क्योंकि ये कोडिंग से है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है साथियों। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। बोला जा रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में सेब का जो कोड बनाया गया वो बनाया गया है 52, 21, 19। उसी कूट भाषा में वीक का कोड क्या बनेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। सेब का कोड इतना बड़ा सा बनाया गया है तो वीक का कोड क्या बनेगा, एक बार देखते हैं इसको। अच्छा, पहले हम लोग ये प्रयास करेंगे कि सेब का कोड इतना बना कैसे, पहले देखेंगे ना कि सेब का कोड इतना बना कैसे, फिर हम लोग वीक पे चलेंगे। तो देखिएगा, पहले हम सेब लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने सेब लिख लिया। अब सेब का कोड इतना कैसे बना, ठीक है ना। तो सेब की पहले नंबरिंग कर लेते हैं। एक काम करते हैं, सेब की नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। सेब की पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए, यस है सबसे पहले, तो यस की नंबरिंग कितना, 19 होता है। ई है, ई का नंबरिंग ए है, ए का नंबरिंग 1 हो गया। फिर वी है, वी की नंबरिंग आपका 22 होता है साथियों, और ई है, ई का 5 होता है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जस्ट जैसे ये आया है इसका उल्टा इसका कोड बनाया गया है। देखिए, आप पहले 5 को लिखिए, फिर 22, फिर 1, फिर 19, यही तो कोड बनाया गया है। यानी जो हमने उसका कोडिंग किया, इसके जो हमने अल्फ़ाबेट का नंबर यहाँ पे रखे और उसको अगर उल्टा हम लिखना शुरू कर दें तो वही कोड बनाया है। यहाँ पे देख लीजिएगा, 52, 21, 19, 52, 21, 19, ठीक है। यानी उसी अल्फ़ाबेट के नंबरिंग को अगर उल्टा लिखना शुरू कर देते हैं तो वही कोड उसका बनाया गया है। तो वही अब हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, वीक की नंबरिंग करेंगे और उसको उल्टा लिखना शुरू कर देंगे। देखिए यहाँ पे पहले वीक की नंबरिंग करते हैं। तो वीक की नंबरिंग क्या होगा, पहले डब्ल्यू है, डब्ल्यू की नंबरिंग क्या होती है साथियों, 22 होता है। कितना होता है, 22 होता है। ई है, ई की नंबरिंग 5 होता है। ए है, 1 होता है ए की नंबरिंग, और के है, के का नंबरिंग 11 होता है। इसको उल्टा लिखने का प्रयास करिए, ठीक है ना। उल्टा का मतलब जो लास्ट में उसको पहले लिखे, तो सबसे पहले 11 है तो 11 को लिख दिए, फिर 1 है तो 1 लिख दिए, 5 है 5 लिख दिए, और 22 है। यानी ये कोड बनेगा। आप देख लीजिएगा ये कहाँ पे है, जहाँ पे होगा वही उसका कोड बन जाएगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको, ये 2 है, ठीक है ना। ये आपका 2 है, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया। ये वाला ऑप्शन आपका सही है यहाँ से, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है ना, डार्मेटोलॉजी को 10 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, 10 लिखा जाता है। मैक्सिमम को 6 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में नॉकटर्नल को क्या लिखा जाएगा साथियों,
नॉकटर्नल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा डार्मेटोलॉजी को क्या लिखा जा रहा है, डार्मेटोलॉजी को लिखा जा रहा है 10, मैक्सिमम को लिखा जा रहा है 6। तो पूछा जा रहा है कि नॉकटर्नल को क्या लिखा जाएगा, तो नॉकटर्नल को लिखा जाएगा कितना, सिंपल सा देखिएगा। देखिए डार्मेटोलॉजी को 10 कैसे लिखा गया, अगर हम यहाँ पे लेटरों की संख्या जोड़ लें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, टोटल लेटरों की संख्या कितना है, 11 है। डार्मेटोलॉजी में टोटल लेटरों की संख्या 11 है। तो अगर 11 में से हम एक घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 10, ठीक है ना। 11 में से एक घटा दिए तो कितना हो गया, 10। अगर मान लेते हैं कि हमने कोड भाषा को कोडेड कोड को जो टोटल उसमें लेटरों की संख्या उतने में से एक घटा दिए तो कोड बना दिए, ठीक है, पहले वाले में। तो जो यहाँ पे बनाया गया है वो मैक्सिमम में भी अप्लाई होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 आ रहा है और 7 में से एक घटा देंगे तो 6 बनेगा और यही इसका कोड भी बनाया गया है। तो सिंपल सा कोड क्या बन रहा है, जो टोटल लेटरों की संख्या है, ठीक है, जो टोटल लेटरों की संख्या है उतने में से आप एक घटा देंगे, वही उसका कोड है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ जितने भी क्वेश्चन लगाए गए हैं सब अलग अलग टाइप से हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी हम लोग कोडिंग से पढ़ रहे हैं तो कोडिंग से ऐसा नहीं है कि केवल एक ही टाइप का क्वेश्चन लगाया जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं जो कि कई टाइप से हो रहे हैं, ठीक है। जो आप एक टाइप से सीख लेंगे तो उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के भी प्रश्न आपको पूछ लिए जाते हैं, केवल उसमें संख्या को जोड़ना है, उससे लेटरों की संख्या को जोड़ना है, बाकी घटाना गुणा भाग कुछ करना होता है 1 2 का, वो आप करिएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि टोटल लेटरों की संख्या में से एक घटाया जा रहा है और वही उसका कोड बनाया है। तो यहाँ पे पहले डार्मेटोलॉजी से हमने एक घटाया तो 10 बना और फिर मैक्सिमम से एक घटाया तो 6 बना। अब वही चीज़ हम लोग नॉकटर्नल से भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो नॉकटर्नल में एक बार काउंट कर लेंगे कितने कुल लेटर्स हैं, तो गिन लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने आ रहे हैं टोटल, टोटल आ रहे हैं 9, ठीक है। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 आ रहा है और 9 में से एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ से 8 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, 8 यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों का कोडिंग भी पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, कोडिंग भी पूर्ण रूप से समाप्त हो गया साथियों। अब हम लोग चलेंगे किस पर, सीरीज पर। किस पर चलेंगे साथियों, सीरीज पर। तो चलिए सीरीज के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब हम लोगों का श्रृंखला से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है, सिंपल सा। देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे है आपका 41 43 47 53 61 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग 41 में 2 जोड़ दें, कितना, 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 41 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 43 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना 43 हो जाएगा। फिर 43 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 47 हो जाएगा साथियों, ठीक है। 47 में अगर हम 6 जोड़ दें, कितना, 6 जोड़ दें तो 53 हो जाएगा। 53 में अगर हम 8 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सम संख्याओं में जोड़ा जा रहा है, 2 4 6 8, तो इसके बाद कितना जोड़ा जाएगा, 10 जोड़ा जाएगा साथियों। यह एक सम संख्या में जोड़ है कि हम लोग सम संख्या में जोड़ते जा रहे हैं और आगे का संख्या मिलता जा रहा है। पहले 41 में हम 2 जोड़े तो 43 मिला, 43 में 4 जोड़े तो 47 मिला, 47 में 6 जोड़े तो 53 मिला, 53 में हमने 8 को जोड़ा तो 61 मिला और फिर हमको 10 जोड़ना होगा तो ये क्वेश्चन मार्क वाला संख्या मिल जाएगा। तो 61 में अगर हम 10 को जोड़ देंगे तो 71 बनेगा साथियों, कितना, 71 बनेगा। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा वो 71 होगा। अब देखिएगा 71 कहाँ पे है, 71 है ऑप्शन नंबर ए पर, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न ये है और यहाँ पे भी सेम वैसे ही आपको एक सीरीज दिख रहा है, ठीक है। इस सीरीज को आपको हल करना होगा। देखिए यहाँ पे पहले 54 46 34 26 14 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए
यहाँ पे क्या नियम बनाएंगे, इसके पहले तो हमने 2 2 करके मतलब सम संख्याओं में जोड़ते गए और संख्याएं मिलती गई, ठीक है। यहाँ अगर देखें तो पहले 54 है और उसके बाद आप देखेंगे तो 46 है। क्या 54 जो है वो बड़ा है और 46 जो है वो छोटा है? इसका मतलब हमको घटाना पड़ेगा क्योंकि ये संख्या बड़ा है और इसी से हमको इसको प्राप्त करना है। तो जब ये बड़ा है और ये छोटा है तो घटाना ही तो पड़ेगा, तभी तो हम 46 प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो घटाते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले घटाते हैं। देखिए 54 में से अगर हम 8 घटा देते हैं, -8 कर देते हैं तो 46 मिल जाएगा। अगर हम लोग 46 हमको चाहिए तो हम लोग 54 में से 46 को घटा देंगे, 54 में से हम लोग 8 घटा देंगे तो 46 मिल जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 46 में से कितना घटा दें कि 34 मिल जाए। तो 46 में से अगर हम लोग 12 घटा देते हैं तो कितना मिल जाएगा, 34 मिल जाएगा। कितना, 34 मिल जाएगा। 46 में से अगर 12 घटा देंगे तो 34 मिल जाएगा। फिर 34 में से कितना घटा दें कि 26 मिल जाए। तो 34 में से अगर हम 8 घटा देते हैं तो 26 मिल जाएगा। फिर 26 में से कितना घटा दें कि 14 मिल जाए। तो 26 में से अगर हम 12 घटा देते हैं तो 14 मिल जाएगा, ठीक है। तो 14 में से कितना घटा दें कि क्वेश्चन मार्क वाला मिल जाए। अब सिंपल सा देखिएगा, पहले में 8 घटा, दूसरा में 12 घटा, फिर 8 घटा, फिर 12 घटा, तो फिर अब कितना घटेगा, 8 घटेगा, ठीक है। एक क्रम चल रहा है, देखिएगा पहले आपका घटा था, पहले आपका घटा 8, फिर घटा 12, फिर घटा 8, फिर घटा 12, तो फिर घटेगा 8। अब 14 में से जैसे ही हम 8 घटाएंगे तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो 6 बचेगा। कितना, 6 बचेगा साथियों। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 6, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, थोड़ा सा देखना होगा। यहाँ भी आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह यानी इसके स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए सबसे पहले है 77, क्या है 77, फिर 77, 2 बार 77, 79, 237, 241 एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ध्यान दीजिए अब इधर से, सबसे पहले अगर देखा जाए पहली और दूसरी संख्या में तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, 77 77 दोनों है। इसका मतलब हमने अगर इस संख्या 77 में 1 का गुणा कर देंगे तभी तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हम पहली संख्या 77 में 1 का गुणा कर देंगे तो 77 ही मिलेगा, ठीक है। पहले में हमने 1 का गुणा कर दिया तो 77 ही मिला। फिर से हम क्या करेंगे, दूसरा अगर देखा है तो 77 और 79 है, इसका मतलब +2 हुआ है भाई, 2 ही तो जुटा है, 77 और 79 में अगर हमने +2 किया है। फिर देखा जाए तो 79 से कितना हो गया है, 79 से 237 हो गया है। यानी इसमें अगर हम 3 का गुणा कर देंगे, कितने का, 3 का गुणा कर देंगे किसमें, 79 में, ठीक है ना, तो 237 मिल जाएगा। अगर हम लोग 79 में 3 का गुणा कर देंगे, देखिएगा यहाँ से 3 का गुणा कर देंगे तो हमको 237 मिल जाएगा। देखिए 9 त्रिक 27 और 7 त्रिक 21 और 2 23, ठीक है ना, 237। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या कुछ कॉम्बिनेशन मिलेगा अभी हम लोग यहाँ से निकालेंगे। फिर है 237 है और 237 से हमको चाहिए कितना, 241, ठीक है। तो कितना जोड़ दें, 4 की कमती है तो 4 जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए नियम क्या है, अब इसके बाद क्वेश्चन मार्क की बारी आ जाती है। देखिएगा सबसे पहले हमने 1 का गुणा किया है, फिर 2 जोड़े हैं, ठीक है। फिर 3 का गुणा किए हैं, फिर 4 जोड़े हैं, तो अब कितने का गुणा होगा, 5 का गुणा होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले 1 का गुणा हुआ, फिर 2 जुटा, फिर 3 का गुणा हुआ, फिर 4 जुटा, फिर 5 का गुणा होगा, फिर 6 जुटेगा, फिर 7 का गुणा होगा, फिर 8 जुटेगा, ऐसे ही तो चलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग 5 का गुणा करेंगे 241 में, जो आएगा वही आंसर बनेगा, ठीक है। यहाँ संख्या देखिए बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 4 5, लेकिन चिन्ह थोड़ा सा फर्क होते जा रहे हैं। संख्या तो एक क्रम में चल रहा है, 1 2 3 4 5 करके चल रहा है, लेकिन जो चिन्ह है, चिन्ह का थोड़ा सा फर्क है। चिन्ह में क्या हो रहा है, पहले गुणा हो रहा है, फिर धन हो रहा है, फिर गुणा, फिर धन, फिर गुणा, फिर धन, ठीक है, ऐसे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 241 में गुणा कर देंगे किसका, 5 का, तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 12। कितना हो रहा है, 1205। कितना हो रहा है साथियों,
1205। ठीक है, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। जैसे हमने 241 में 5 का गुणा किए तो हमारे पास आ गया 1205। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हम लोग सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों ये भी प्रश्न काफ़ी इजी है। एक बार इसको आप पढ़िए और इसको कमेंट करिए, इसको कमेंट करिए। ठीक है, इसको कमेंट कैसे करेंगे? इसको कमेंट करिएगा यस के साथ। किसके साथ? यस के साथ। उसके बाद जो भी आपका ऑप्शन होगा या जो भी आपका संख्या होगा उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको कमेंट करिएगा, भूलिएगा नहीं। 3 टॉपिक्स थे, तीनों से एक एक क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है साथियों, और ये क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन को यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले बोला जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह यानी प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, सिंपल सा हमको ये बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या कुछ आना है। ठीक है, जो इससे ये क्वेश्चन मार्क हट गया। प्रतिस्थापित यहाँ पे एक शब्द लिख दिया है। प्रतिस्थापित का मतलब होता है इसको हटाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना। तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क को हटाओगे कैसे? अगर इसके जगह का संख्या पता चल जाए तो रख देंगे, हट जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो हमको सिंपल सा क्वेश्चन मार्क का मान बताना है साथियों। अब देखिए 1, 8, 64, 512 और क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यही तो आपका श्रृंखला है। यहाँ पे इस श्रृंखला में हम लोग कैसे कुछ चलेंगे, एक चीज़ देखिएगा, ये इसमें कोई भी, जैसे इसके पहले भी हम लोग क्वेश्चन देखते थे, उसमें एक संख्या मान लेते हैं यहाँ पे छोटा था तो यहाँ बड़ा होता, फिर यहाँ पे छोटा हो जाता। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे संख्याएं निरंतर बढ़ती ही जा रही हैं। यहाँ पे संख्याएं निरंतर बढ़ती ही जा रही हैं साथियों। तो इस पर हम लोग क्या तर्क निकालेंगे, पहले इसको ध्यान से देखते हैं क्या तर्क निकलेगा। ठीक है, तर्क निकालने के लिए सबसे पहले 1 है, 8 है, और उसके बाद आपका 64, 512 एंड क्वेश्चन मार्क। अगर हम पहले वाले की बात करें, 1 है और 1 का क्यूब अगर हम कर दें तो भी हमको 1 ही मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा 8 है और 8 में अगर हम 2 का क्यूब कर दें तो हमको 8 मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार अगर हम लोग, ये 64 है, देखिएगा 64। ठीक है, 64 में हम लोग अगर 4 का क्यूब कर दें तो 64 मिलेगा। ठीक, इसके बाद क्या है 512। 512 में हमको 8 का क्यूब करना पड़ेगा। कितने का? 8 का, तो बनेगा 512। अब यहाँ पे सिंपल सा बात आप देखिएगा क्या कुछ नियम बन रहा है। यहाँ पे देखिए, पहले वाला 1 का क्यूब हुआ, फिर 2 का क्यूब हुआ, फिर 4 का हुआ, फिर 8 का हुआ, अब 16 का होगा। हर एक संख्या जिसका क्यूब हो रहा है, जिस अंक का क्यूब हो रहा है, उसमें 2 का गुणा हो रहा है। जैसे देखिए पहले 1 का क्यूब हुआ है ना, तो इसमें हमने 2 का गुणा किया, किसमें? 1 में, तो फिर 2 हुआ, यानी फिर 2 का क्यूब हो गया। फिर इस 2 में हमने 2 का गुणा किया, फिर 4 हो गया तो हमने 4 का क्यूब कर दिया। फिर हमने 4 में 2 का गुणा किया तो 4 दूना 8 हो गया, तो 8 का क्यूब कर दिया। अब 8 में भी क्या होगा? 2 का गुणा होगा तो बनेगा 16, और 16 का क्यूब करेंगे, जो आएगा वही आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा साथियों। जो आएगा वही क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 पाने के लिए हमने 1 का क्यूब किया, फिर 8 है तो हमने पहले इस 1 में, जो ये 1 है, इसमें 2 का गुणा कर दिए तो 2 बन गया, फिर 2 का क्यूब हो गया। फिर इस 2 में हमने फिर से 2 का गुणा कर दिया तो 4 हो गया, फिर 4 का क्यूब हो गया, फिर 64 मिल गया। फिर 4 में भी हमने 2 का गुणा किया तो 8 हो गया, 8 का क्यूब हो गया तो 512 मिल गया। फिर इस 8 में भी हमने क्या करना है? 2 का गुणा करना, तो 8 में 16 का क्यूब बनेगा, और 16 का क्यूब जो होगा वही क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। तो सबसे पहले हम 16 का क्यूब कर लेते हैं। 16 का क्यूब कर लेते हैं साथियों। तो 16 का क्यूब देखिएगा, 16 का क्यूब यहाँ पर आपका साथियों होता है 4096। कितना होता है? 4096। इसको आप कर सकते हैं, रफ प्रोसेस पे कर लीजिएगा। 16 का क्यूब जो होता है वो 4096 होता है। तो यहाँ से जो राइट आंसर बनेगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न ये है। ठीक है, अब यहाँ इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका बनता है, ध्यान दीजिएगा सीरीज से। इसको पहले हल करते हैं, समझाते हैं कैसे इसको हल करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लेते हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है ना, जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ठीक है,
प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखिए अब देखिएगा, पहले आपके पास देखिए क्या है, P है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, P है, फिर R है, फिर T है, फिर X है, फिर Z है, क्वेश्चन मार्क बीच में है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब इसको सिंपल से यहाँ से देखिए लगाना कैसे है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें P की, ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें P की, ठीक है, तो P को पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे देखिए P, अगर हम P के बाद R पे चलें तो कितना आगे चलना पड़ेगा, ठीक है ना। P के बाद अगर हम R पे चलें तो हमको 2 आगे चलना पड़ेगा। देखिएगा P के बाद होता है Q और Q के बाद होता है R, यानी हमने कितना +2 चलना होगा, यही तो। फिर R के बाद T पे चलें तो R के बाद अगर हम T पे चलना चाहें तो भी हमको +2 चलना होगा, क्योंकि R के बाद क्या होता है यस, फिर T, फिर T के बाद हमको क्वेश्चन मार्क पे चलना होगा तो भी आपको +2 ही चलना होगा। तो देखिएगा T के बाद अगर हम 2 प्लस करें तो क्या होगा, T के बाद अगर 2 हम प्लस चलें तो T के बाद U फिर V, यानी पहला लेटर यहाँ पे V बनेगा, सिंपल सा। फिर V के बाद 2 चलेंगे, देखिएगा X आएगा कि नहीं आएगा, तो V के बाद W और X 2 चलेंगे तो X बिल्कुल आएगा, यानी राइट है V, पहला लेटर बनेगा V। फिर X के बाद आप 2 और आगे चल सकते हो, Z मिलेगा, X के बाद Y और फिर Z, यानी पहले जो यहाँ पे श्रृंखला मिल रहा है, पहले वो जितने भी लेटर्स हैं वो +2 करने पे अगला लेटर मिल रहा है। जैसे हमने P का +2 किया, ठीक है, तो R मिला, R का +2 किए T मिला, T का +2 किए V मिला, V का +2 किए X मिला, X का +2 किए Z मिला, ठीक है, यानी +2 किया गया है। दूसरे वाले लेटर पे चलेंगे। अब दूसरा देखेंगे तो यल है, यल है, यल है, यल है, यल है, सभी में दूसरा लेटर यल है, यानी दूसरे में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहाँ भी आपका यल ही आएगा। जब सब में यल है तो वहाँ भी यल आएगा, यानी VL हो गया। अब देखिएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ से A और T, ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि VW दिया, VLV दिया, ये तो पहले ही गलत हो गया। अब सही हो सकता है B और C। और आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा Q है, यस है, U है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा Q है ना, Q है, Q के बाद कितना चले कि यस मिल जाए, तो Q के बाद हम लोग कितना चलेंगे कि यस मिल जाएगा, तो 2 चलना पड़ेगा, क्योंकि Q के बाद क्या होता है, Q के बाद आता है R और R के बाद आता है यस, तो 2 चलना पड़ेगा। फिर यस के बाद हमको U चलना है, तो यस के बाद भी अगर आपको U चलना है तो यस के बाद T, T के बाद U, यहाँ भी +2 चलना होगा। फिर U के बाद आपको भी +2 चलना होगा, तो यहाँ से U के बाद आपका होगा V और फिर होगा W, यानी यहाँ पे आएगा W, ठीक है ना। उसके बाद फिर W के बाद 2 चलेंगे, तो W के बाद 2 चलेंगे तो X और Y बनेगा, जो कि यहाँ पे आपको देखिए दिखाई दे रहा है। फिर Y के बाद 2 चलेंगे तो Y के बाद Z और फिर A, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में देखिएगा तो G में भी कोई परिवर्तन नहीं है, G भी हर जगह पर वैसे ही दिख रहा है, तो G यहाँ भी होगा, यानी बनेगा क्या VLWG, VLWG बनेगा। तो VLWG है कहाँ पे साथियों, देख लीजिएगा VLWG। अभी हम इसको क्लीन करते हैं, फिर देखिए VLWG के यहाँ पे है, VLWG ऑप्शन नंबर C पर है साथियों, तो ये ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा प्यारे साथियों। तो ये थे आज के रीजनिंग के 3 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैंने जहाँ तक हो पाया है बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चनों को इसमें आपको दिखाया है, ठीक है। 3 टॉपिक से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते थे उतना दिखा दिए, अभी और भी प्रकार के बचे हैं, कुछ प्रकार के क्वेश्चनों को हम लेके आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।